दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है एक साल का, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें है। तो लगभग 10 से 11 महीने करंट अफेयर्स है इसमें। तो जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, जो आज से 2-3 महीना आगे, आगामी 2-3 महीना आगे के जितने भी एग्जाम आएंगे आपके, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप जरूर से एक बार पढ़ के जाइएगा जब भी कोई एग्जाम होगा। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सभी वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, और ये स्पीडी का है। स्पीडी का जो क्वेश्चन है 800 का क्वेश्चन का पूरा इसका वो है, क्वेश्चन का संकलन 800 का है। तो उसमें से लगभग आपका अधिकतम काम हो जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है। तो कौन सा फुटबॉल क्लब है? तो मोहन बगान सुपर जायंट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ईस्ट बंगाल एफसी, गोकुलम, केरल एसपी। तो किसने जीता है इसको? तो इसको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। ए आंसर सही है पहले का ए वाला आंसर जो है ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को, एन चंद्रशेखरन को, शशि थरूर को, या रोशनी नादर को। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया है। ए आंसर सही है इसका। तीसरा है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में तो कौन है ये? तो हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में भारती का नाम शामिल है। किस भारती का नाम शामिल है इसमें? तो अरुंधति रॉय है, झूलन गोस्वामी है, पूर्णिमा देवी वर्मन है, नीता अंबानी है। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन है, एक जीव विज्ञान बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, वन्य जीव विज्ञानी है जो संरक्षणवादी नीतियों पे काम कर रही हैं। इनको मिला है वुमन ऑफ द ईयर 2025 का लिस्ट में, भारत की तरफ से इनका नाम शामिल है इसमें। अगला है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड शुभ आरंभ किया है? तो एन प्राउड जो है कौन प्रारंभ किया है, किस लिए? तो सुरक्षित दवा निपटान के लिए। तो बिहार ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, केरल ने। तो किसने किया है ये? तो केरल राज्य ने किया। डी आंसर सही है। तो एन प्राउड जो है केरल ने शुभारंभ किया है। अगला है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो सूचीबद्ध किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। तो ब्लू डेस्क है, ग्रीनलैंड है, हार्ट लैंप है, ब्लैक वर्ल्ड है। तो किसको शामिल किया गया है इसमें? तो हार्ट लैंप के लिए किया गया है, हार्ट लैंप। सी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन तो इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। तो दक्षिण कोरिया है, जापान है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। तो जापान से है। बी आंसर सही है, जापान से है धर्म गार्जियन। तो ये मिलान कराता है, इसे याद रखिएगा। अगला है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर है, नागपुर है, मुंबई है, कोलकाता है। तो वो इंदौर है। ए आंसर सही है। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन खिलाड़ी बने हैं ये? तो रोहित शर्मा है, स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली है, जोस बटलर है। तो विराट कोहली है। सी आंसर सही है। अगला, किस देश को 2024 में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, जो नई कंपनी होती है, वो पहली बार जब अपने आप को लिस्ट करती है किसी मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में जो पहला आईपीओ उसका निकलता है, शेयर निकलता है उसको, तो उसको आईपीओ कहते हैं। जब पहला शेयर उसका जारी होता है तो आईपीओ होता है। तो उसको फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको? तो अमेरिका है, भारत है, चीन है, सिंगापुर है। तो कौन है? भारत को मिला है। बी आंसर सही है, भारत को मिला है। अगला है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है ये? तो मोपा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो किसने जीता है इसको? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। ए आंसर सही है इसका, मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली है।
तो किसने किया है ये? तो आईआईटी मद्रास ने किया है, ए आंसर सही है। अगला है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन ने जीता है, क्लारा टासन ने जीता है, मिर्रा एंड्रीवा ने जीता है, बिस्वा राजकुमार ने जीता है। तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने जीता है, डी आंसर सही है, बिस्वा राजकुमार ने जीता है इसको। अगला है हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो जो रीजनल काउंसिल है जिसकी बैठक होती है वो 27वीं कहाँ हुई है? जो पश्चिमी क्षेत्रीय की है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय में बॉम्बे, गुजरात ये वाले क्षेत्र जो आते हैं, गोवा वगैरह आता है। तो पुणे में हुआ है, मुंबई में, अहमदाबाद में, गोवा में। तो कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है, ए आंसर सही है। अगला है गवाह संरक्षण योजना 2025 के संदर्भ में किस राज्य द्वारा लागू की गई है ये? तो गवाह संरक्षण योजना 2025 उत्तर प्रदेश द्वारा, हरियाणा द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा और राजस्थान द्वारा किसके द्वारा ये लागू की गई है? तो हरियाणा ने लागू किया है इसको, गवाह संरक्षण योजना। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो कौन सा देश जो है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो अमेरिका है, रूस है, भारत है, सिंगापुर है। तो कौन बना है ये भैया? तो भारत बना है, सी आंसर सही है, भारत बना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गुवाहाटी है। तो किसने अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास ने किया है, ए आंसर सही है। अगला है विश्व मातृत्व भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मातृत्व भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 21 फरवरी है, 20 फरवरी है, 22 फरवरी है और 24 फरवरी है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ए आंसर सही है, 21 फरवरी को मनाया जाता है ये। अगला नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं सुभाष चंद्रा, राजेश निर्वाण, निगमेश ठाकुर, अनिल माथुर। तो ये कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण बने हैं, बी आंसर सही है, राजेश निर्वाण बने हैं। अगला है किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य के वन प्रबंधन को सम्मानित किया गया है? तो असम है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो किसको स्कॉच सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, किस राज्य को सम्मानित किया गया है? 19 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो उस नागालैंड को सम्मानित किया गया, बी आंसर से नागालैंड को। अगला है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक मतलब लोकल गवर्नेंस का जो शासन है उसमें सबसे अच्छा राज्य कौन परफॉर्मेंस दे रहा है इसके बारे में बता रहा है। तो महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक को नंबर 1 मिला है, ए आंसर सही है, यही शीर्ष पर है, डी आंसर सही है इसका, डी वाला कर्नाटक है। अगला है मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो मिजोरम की जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी को हुई थी, तो 20 फरवरी को मनाया गया है, ए आंसर सही है, 20 फरवरी है। ठीक है, वैश्वा कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, नागांव है, गोलाघाट है। तो कौन सा है वो असम की दूसरी राजधानी? 22 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आंसर इसका। तो डिब्रूगढ़ को किया गया है, ए आंसर सही है, डिब्रूगढ़ जो है असम की दूसरी राजधानी है। असम की पहली राजधानी कौन है? तो दिसपुर है। ठीक है, अगला है पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है आपको। तो इंडोनेशिया है, मालदीव है, मलेशिया है या फिलीपींस है। तो कहाँ पे किया गया है? तो 23 नंबर का ए आंसर सही है इसका, इंडोनेशिया में किया गया है। अगला है किस देश की महिला खिलाड़ी ने बेथ मूनी जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला उसको? तो बेथ मूनी कौन है जिसको जनवरी 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इंग्लैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, आयरलैंड की है या पाकिस्तान की है? तो पाकिस्तान की तो होंगी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, बी आंसर सही है, बेथ मूनी है। अगला है चर्चा में रही मिसिंग जनजातीय का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो मिसिंग जनजाति का जो त्यौहार क्या है? बिहू है, हॉर्नबिल है, अली ए लिगांग है, लोसार है। तो मिसिंग जनजाति का कौन सा त्यौहार है? तो अली ए लिगांग है। ठीक है, सी आंसर सही है, अली ए लिगांग।
अगला है, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो किस पुरुष खिलाड़ी को 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ठीक, जनवरी के लिए। तो सैम करन है इंग्लैंड के, वरुण चक्रवर्ती भारत के हैं, जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज के हैं, लियाम लिविंगस्टन जो है इंग्लैंड के हैं। तो किनको मिला है भैया? तो जोमेल बारेकन वेस्ट इंडीज के हैं, सी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वन मैन ऑफिस किसके द्वारा शुरू किया? नीति आयोग है, LIC है, DRDO है, या ONGC है? ONGC किसके द्वारा चालू किया गया? तो LIC द्वारा चालू किया गया, बी आंसर सही है। वन मैन ऑफिस जो है LIC द्वारा ही चालू किया गया है, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया गया? तो पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 है किस देश में आयोजित किया गया है, ये बताना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन है, भारत है, इजराइल है, सऊदी अरबिया है। तो सऊदी अरब में, डी आंसर सही, सऊदी अरब में मनाया गया है। अगला है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली विधानसभा हो गई है? तो किस राज्य की विधानसभा जो अनुवादक सुविधाओं से लैस होने वाली विधानसभा हो गई? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, झारखंड है, बिहार है। तो किसमें हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ए आंसर सही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है वो अनुवाद सुविधा से लैस हो गई है। अगला है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा है, सजग है, समर्थ है, रोचक है। तो किसको जारी किया गया है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है। तो मित्रा को लॉन्च किया है, ए आंसर सही है, मित्रा लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें है, 30 नंबर का हो गया है। 31 नंबर का है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार पूछ सकता है कि किस मंत्रालय ने दिया है? तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, या पंचायती राज मंत्रालय। तो किसने चालू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है, सी आंसर इसका सही है, आयुष मंत्रालय, याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ था, किसने किया था? तो ये भी पूछ सकता है कि जो आदि महोत्सव है वो कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। तो किसने उद्घाटन किया था इसका? 32 नंबर का आंसर बताइए। तो द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, और अमित शाह हैं। तो मुर्मू जी ने किया था, ये आंसर सही है, राष्ट्रपति ने किया मान लो के। ब्रिटिश द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन द्वारा मानक नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो M नारायण मूर्ति, AR रहमान, ऋषि सुनक, N चंद्रशेखर। तो किसको सम्मानित किया गया है, बताना है आपको। तो N चंद्रशेखर को किया गया है, डी आंसर सही है इसका, कि N चंद्रशेखर को किया गया है। अगला है कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी जो फेस्टिवल था 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, नई दिल्ली है। तो कहाँ किया गया था इसका बताइए। तो नई दिल्ली में किया गया था, डी आंसर सही है इसका। अगला, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देगी? तो 10,000 मासिक सहायता देने की बात किसने कही? तो कर्नाटक है, पंजाब है, उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है। कौन से प्रदेश ने कही है ऐसी बात? 35 नंबर का आंसर बताइए। तो पंजाब सरकार है, बी आंसर सही, पंजाब सरकार ने। 36 से किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 19 फरवरी है, 20 फरवरी है, 21 फरवरी है, 22 फरवरी है। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, बी आंसर सही है इसका, 20 फरवरी। अगला है, ICC अवार्ड 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ICC अवार्ड 2024 किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो जोस बटलर हैं, विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, शाहीन अफरीदी हैं। तो ये किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, सी आंसर सही है, जसप्रीत बुमराह को। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है, इसको बताना है आपको। तो आर्यना सबालेका, कैटरीन सिनियाओकोवा, मैडिसन कीज, और ओलिविया गैडेकी। तो मैडिसन कीज ने जीता है इसको, सी आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2025 है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हेनरी पैटन है, एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जॉन पियर्स हैं, जानिक सिनर हैं। तो किसने जीता है इसको? तो जानिक सिनर ने जीता है, डी आंसर से जानिक सिनर है। अगला, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में
भारत कौन सा स्थान प्राप्त है? तो क्लाइमेट जोखिम इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पे है, इसको बताना है आपको। तो पहला है, तीसरा है, छठा है या सातवां है? तो कौन सा स्थान भारत का है? तो छठा स्थान भारत का है, सी आंसर सही है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत छठे स्थान पे है। अगला है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर, कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ था, सी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया? तो आयुष्मान भारत वय बंधन योजना का जो शुरू शुरू किस किस यूटी में किया गया, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दिल्ली है, पांडुचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है? तो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो पांडुचेरी में किया गया, बी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट डुकोनो पूछ सकता है कि कहाँ पे है? तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, लेबनान है? तो कहाँ पे हुआ था ये? तो इंडोनेशिया में हुआ है, सी आंसर सही है। इंडोनेशिया में ही है माउंट डुकोनो। अगला है, चर्चा में रहा अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है? तो 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में? बताइए, इंपॉर्टेंट है काफी, ये पूछ सकता है। 44 नंबर का आंसर बताइए। तो केरल में है, ठीक है। अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है, बी आंसर सही है। 44 में का बी आंसर ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था जो 38वां आयोजित हुआ उत्तराखंड में? तो ये पूछ सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उसका जो विषय था वो क्या था? तो विषय आपको बताना है। तो ग्रीन ग्रीन गेम्स था, ग्रीन राष्ट्र था, ग्रीन उत्तराखंड है, या युवा शक्ति है? तो ग्रीन गेम्स था, ए आंसर सही है इसका, ग्रीन गेम्स था इसका। अगला, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है किस राज्य में है? यहाँ पे हिंदू और सिख दोनों का ये तीर्थ स्थल है। तो ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड है? तो हिमाचल प्रदेश में, सी आंसर इसका सही है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, ये क्या है? स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मनसुख मांडविया ने, या अमित शाह ने? तो कौन इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में पूछा तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इसको, बी आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रीन बजट किस राज्य में प्रस्तुत किया गया? पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है किस राज्य में? तो उड़ीसा है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में गुजरात भी है। किस में किया गया ये? तो राजस्थान में पेश किया गया है, बी आंसर सही है। राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, जिसकी थीम थी भविष्य के सरकारों का निर्माण, कहाँ पे हुआ है बताना है आपको। तो ये दुबई में हुआ है, ए आंसर इसका सही है, दुबई में हुआ है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? राष्ट्रीय स्कूनरशिप चैंपियनशिप का जीत है, स्कूनर चैंपियनशिप, इसका खिताब किसने जीता है? तो ब्रिजेश दमानी है, पंकज अडवाणी है, राहुल बनर्जी है, इनमें से कोई नहीं है। तो पंकज अडवाणी ने जीता है, बी आंसर सही है, पंकज अडवाणी ने जीता है इसको। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ, तो राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था बताइए? 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा, उत्तराखंड ऊपर देखेंगे अभी। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, हरियाणा है, सर्विसेज है, या उड़ीसा है? तो कौन था? तो सर्विसेज था, सी आंसर सही है। अभी सर्विसेज कौन है? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सेना का होता है, ठीक है, सेना। तो सेना नंबर 1 पे रही है, सी आंसर इसका सही है, सेना बोर्ड था, तो यही नंबर 1 पे था, तो याद रखिएगा इसका। 51वां का है 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ, उसमें शीर्ष पदक पे सेना थी, ठीक है। 52वां समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सबसे पहले तो गोवा पहले से ही है इसमें। अब और कौन बना है? उत्तराखंड, मणिपुर, असम, कर्नाटक। तो उत्तराखंड बन गया है, ए आंसर सही है। उत्तराखंड जो है ऐसा कारनामा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो चौथी बने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता है, बांसुरी स्वराज है, अतिशी मरलेना है, सुधा प्रमाकर है।
तो रेखा बनी है, ये तो सही है, रेखा गुप्ता बनी है इसका। ठीक है। अगला है कि भारत में 26वें मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं कौन बने हैं। तो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो अमजद खान है, ज्ञानेश कुमार है, मोक्ष भाटिया है, या मजहर इमाम है। तो ज्ञानेश कुमार बने हैं, 20 सही है। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला है बिम्स्टेक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो बिम्स्टेक जो युवा सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु, गुजरात, चेन्नई, पुणे। तो ये हुआ है गुजरात में हुआ है, बी आंसर सही है, गुजरात में उसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई। तो 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो गुरु नानक देव का, गुरु रविदास का, स्वामी विवेकानंद का, लाला लाजपत राय का। तो गुरु गुरु रामदास रविदास का मनाया गया, बी आंसर सत्य है, गुरु रविदास का मनाया गया। अगला 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर है। तो 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में सबसे टॉप पे कौन रहा है, इसके बारे में बताना है आपको। भारत है, चीन है, जापान है, श्रीलंका है। तो भारत था, ए आंसर सही है, भारत रहा है नंबर 1 पे। अगला है समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा। समुद्री साझेदारों के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो समुद्री साझेदार के लिए नए आयामों का यात्रा के लिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया, कराची पाकिस्तान, मस्कट ओमान, बाकू अजरबैजान। तो कहाँ पे ये किया गया, इसके बारे में बताना है आपको। तो मस्कट ओमान में किया गया, सी आंसर इसका ठीक है, मस्कट ओमान में। ठीक है। 59 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है। तो कहाँ लगाया गया, तो हाल ही में भारत में राष्ट्रपति शासन जो लगा है मणिपुर में लगा है, बी आंसर सही है, मणिपुर में लगाया गया है। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बी आंसर सही है। अगला है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो हाफ मैराथन जिसको 57 मिनट में पूरा किया, तो पहले व्यक्ति कौन बने हैं, 60वें का आंसर बताना है आपको। तो जॉन रहम है, जैकॉब किपलिमो है, योमिक केजेलवाचा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जैकॉब किपलिमो है, बी आंसर सही है। इन्होंने 57 मिनट में हाफ मैराथन को पूरा कर लिया। ठीक है। अगला है इसमें कि हाल ही में किस देश में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियन 2025 का खिताब जीता था। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। तो चीन है, भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो किसने जीता है ये तो इंडोनेशिया ने जीता है, इसका डी आंसर सही है। 61 नंबर का जो आंसर है वो इंडोनेशिया है। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 91वां है, 92वां है, 96वां है, यह तो 99वां है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो 96वां याद रखिएगा, सी आंसर सही है, 96वां है। अगला है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल है, गुजरात है। तो महाराष्ट्र में की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है। एआई यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में खोलने की बात की गई है। आज टॉप का एकदम क्वेश्चन है इसमें, इसी में क्वेश्चन फंसेगा, एकदम क्लियर है। वनडे एग्जाम अगर रेलवे का है कोई, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी का है, या कोई भी एग्जाम है, अगर इसको आपको 1-2 बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट में इसको 2x करके देख लीजिए, एक आध दो तो 3-4 फंसाई देगा ये। अगला है किस क्रिकेटर ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन T20 कप 2025 का खिताब जीता है। तो किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है। श्रीलंका के, बांग्लादेश के, भारत या ऑस्ट्रेलिया के। तो बांग्लादेश जीते हैं सर ना, बताइए। भारत ने जीता है, सी आंसर सही है। किस क्रिकेट टीम अंडर-19 का वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है 2025 का, वो भारत ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 64वां का सी आंसर सही है। अगला है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया। तो सागर कवच जो है किस तटीय क्षेत्र में आयोजित किया गया था ये। तो गुजरात है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। तो पश्चिम बंगाल में किया गया, सी आंसर इसका सही है। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। तो साइक्लोन 2025 किसके साथ भारत मनाता है। तो मिस्र है, जापान है, श्रीलंका है, नेपाल है।
तो मिस्र के साथ है, ए आंसर सही है, मिस्र के साथ बनाता है। तो मिस्र में भी डेजर्ट है और यहाँ पे भी डेजर्ट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला, हाल ही में ओपेक प्लस के कौन से देश शामिल हुआ? ओपेक प्लस में कौन सा देश जो है शामिल हो गया है? ईरान है, कतर है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। तो इसमें शामिल होने वाला नया देश कौन बन गया है? तो ब्राजील बना है, सी आंसर सही है, 67 का सी आंसर सही है। अगला है कि फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो फिल्म फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता था? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ चलचित्र या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के में क्या, किस में जीता है? 88 नहीं है, 68 है ये, ठीक है। किस में जीता है बताइए? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में जीता है, सी आंसर से, सर्वश्रेष्ठ चित्र में। अगला, आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल हैं, या फिर अरुण कुमार जैन हैं, प्रदीप शर्मा हैं, या चरणजोत सिंह नंदा है। तो कौन है भैया इसमें? तो चरणजोत सिंह नंदा है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 20 फरवरी है, 24 फरवरी है, 23 फरवरी है, 28 फरवरी है। तो 28 फरवरी को मनाया गया, डी आंसर सही है, 28 फरवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप जो है वो जारी किया है? तो गति रेल है, नाव रेल है, स्वा रेल है, फ्री रेल है। तो स्वा रेल लॉन्च किया है, सी आंसर इसका सही है, स्वा रेल है। अगला, किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? तो किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया गया? तो गोवा है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो किसको किया गया है? तो असम में किया गया, बी आंसर सही है, असम में किया गया ऐसा। अगला है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में। तो किस में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ए आंसर सही है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक ने 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रमित टंडन है, सौरव घोषाल है, हरिंदर पाल संधू हैं, सेंथिल कुमार हैं। तो किसने जीता है? तो सौरव घोषाल ने जीता है, बी आंसर सही है इसका। अगला है वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता जो है सप्ताह आरबीआई वाला, जिसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि, कब मनाया गया? 10 से 14 जनवरी, 24 से 28 जनवरी, 10 से 14 जनवरी, 24 से 28 जनवरी, 2 बार दे दिया है, फरवरी दिया है, ऊपर जनवरी नीचे फरवरी है। तो ये कब जो है इनका मामला हुआ है? 75 नंबर का। तो 24 से 28 फरवरी का हुआ है, इसका डी आंसर सही है, 24 से जो है 28 फरवरी के बीच में ये सप्ताह मनाया गया, वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि विषय से आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह, वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 24 से 28 फरवरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? तो आईएनएस जलस्व है, आईएनएस गुलदार है, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस सिंधु रक्षक है। तो किसको रखा गया है इस तरह से? तो आईएनएस गुलदार को रखा गया, बी आंसर सही है, आईएनएस गुलदार, 76वां का बी आंसर सही है। तो हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो मैक्स एक्स है, अग्नि एक्स है, कीरा एफ एम है, कीरा M1 है, या तेज है? तो इसका तेज है, डी आंसर सही है, तेज है वो। अगला है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा है? उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो कौन रहा है इसमें, ये बताना है आपको। तो पश्चिम बंगाल रहा है, बी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल रहा है इसमें। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में या पंक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो वो पश्चिम बंगाल है, 78 का बी आंसर सही है।
ठीक है। अगला है, नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर है, पुणे है, नागपुर है, चेन्नई है। तो कहाँ किया गया है भैया? तो जो है पुणे में किया गया है। बी आंसर सही है, पुणे में। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग चालू किया गया है, तो कौन सा राज्य जो ऐसा करने का वाला है? केरल है, कर्नाटक है, बिहार है, झारखंड है। तो बिहार ने, सी आंसर से बिहार ने चालू किया है। अगला इंपॉर्टेंट है गुनेरी, मुख्य इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी केरल है, गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है। तो गुनेरी कहाँ का है भैया? तो बी है, गुजरात का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात का पहला जो है जैव विविधता स्थल घोषित किया गया गुनेरी को। अगला है में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोध मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो हर्ष कुमार हैं, प्रभुकांत सिंह हैं, अक्षय सक्सेना है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है? तो अक्षय सक्सेना है, सी आंसर इसका सही है। 83 है। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? 83 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है। तो भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है। तो भारत करेगा, ए आंसर सही है। इसका जो है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये तो मान लीजिए वन लाइनर है। इसका डिटेल में अभी वीडियो आएगा। तो जैसे आई दृष्टि आती है या फिर कोई और भी मैगजीन अगर आती है 1 साल वाली, तो उसमें हम सलीना कवर कर देंगे 1 साल में, जो भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ और अन्य बड़े एग्जामों के लिए जो होता है। बड़े एग्जाम का मतलब कि जो कई दिनों में संचालित होते हैं, जैसे प्री मेंस होता है उसमें, तो उनके लिए थोड़ा डिटेल पूछता है, तो उसको बना दिया जाएगा। ठीक है। ये रेलवे के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य छोटे एग्जामों के लिए, वनडे एग्जामों के लिए सही है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। तो बाफ्टा में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है, बताना है आपको। तो कॉन्क्लेव है, आल वी इमेजिंग एज लाइट है। तो कॉन्क्लेव को चुना गया है, ए आंसर इसका सही है। आल वी इमेजिंग लाइट है। और कौन है, देखते हैं, एक और दो और कौन है? तो मंकी मैन है और द ब्रूट लिस्ट है। तो कॉन्क्लेव को चुना गया है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है। अगला है ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है इसको। तो ग्रोक 3 जो है, किसने किया था? एनवीडिया एआई ने, या एक्स एआई, ओपन एआई, या गूगल एआई ने? तो ग्रोक 3 जो है, इसको किसने बनाया है? तो एक्स एआई ने बनाया इसको, एआई, एक्स एआई ने। बी आंसर इसका सही है। 85वें का बी सही है। 86वां क्वेश्चन है, किस देश में वैज्ञानिक ने आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो कंगारू का भ्रूण बनाया, अभी मानव का ही बना था, आईवीएफ हो रहा था, अब कंगारुओं का भी आईवीएफ हो गया। तो 86 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो रूस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, सी आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कारनामा किया है। अगला, चेन्नई ओपन पुरस्कार पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन 2025 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो इलियास यमेर हैं, काइरियन जैकवेट हैं, डेनिस नोवाक हैं, या ल्यूक सविल हैं? तो किसने जीता है, इसको बताना है। तो काइरियन जैकवेट हैं, बी आंसर सही है इसका। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो सुजल परियोजना किसने चालू किया है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो बी आंसर सही है इसका, 88वां का। कर्नाटक ने शुरू किया सुजल परियोजना, कर्नाटक ने। अगला है, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो बजट में अनुमानित व्यय बताना है आपको कितना है। तो 45 लाख करोड़ है, या 50.65 लाख करोड़ है, या 55 लाख करोड़ है, या 60 लाख करोड़ है? तो कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय बताया गया तो केंद्रीय बजट में। बी आंसर सत्य है इसका, बी आंसर सही है इसका। ठीक है। अगला है, बजट 2026 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो विकास के कितने इंजन का जो जिक्र है बजट 2025 से 26 में किया गया है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 इंजनों का जिक्र किया गया है, डी आंसर सही है। अगला है कि बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो रक्षा क्षेत्र में आवंटन कितना किया गया है? तो 5 लाख करोड़ है, 4,91,732 करोड़ है, 4,80,000 करोड़ है, 6,81,000 करोड़ है,
तो 6,81,000 करोड़ को है किया गया है रक्षा क्षेत्र में आवंटन। डी आंसर सही है। रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो मखाना बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो मखाना सर्वाधिक कहाँ होता है? बिहार में होता है, तो बिहार में की जाएगी। बी आंसर सही है, मखाना बोर्ड। अगला है बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं दिया जाएगा? तो 7 लाख है। बी आंसर सही है, 7 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। 93 का 7 लाख नहीं है भैया, 93 का जो है सी आंसर से 12 लाख है। ये सी आंसर सही है, इसका सी होगा। 7 लाख नहीं, सी है। 7 लाख पहले था, अब इसको बढ़ा के 12 लाख रुपया कर दिया गया है। तो बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर मतलब कि इनकम टैक्स में कितने लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगला बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है, 94 नंबर क्वेश्चन में बताना है आपको। तो 1,01,15,000, 1,15,000 करोड़, 1,28,650 करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,12,899 करोड़। कितना जो करोड़ किया गया इसमें 94 में? तो 1,28,650 करोड़ जो रुपया है आवंटित किया गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम के साथ पेश किया गया था। किस थीम के साथ पेश किया गया है? थीम क्या है इसकी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो थीम क्या है इसकी? तो सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत, सबका विकास शामिल है। ए आंसर से सबका विकास। अगला बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं भी पूछ सकता है, मेंस में लिख सकते हैं इसको। तो 96 नंबर का कौन सा आंसर सही है? तो 4.4% है, 4.4% है, 4.8% है या 5% है? तो कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका बी आंसर सही है, 4.4%। ठीक है। अगला है कि बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो बजट 2025 केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन दिया है पैसे का? तो रेल मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। तो किसको सबसे सर्वाधिक दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को दिया है। सी आंसर सही है। कितना दिया गया अभी ऊपर हमने बताया है, बताइए कितना दिया गया है? 6,81,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 6,81,000 करोड़ रुपया जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया, सर्वाधिक इन्हीं में खर्चा किया गया है। 98 जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन जो था उसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025, 2026, 2027, 2028, 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। डी आंसर सही है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितना परसेंट तक वृद्धि का अनुमान है? तो आर्थिक समीक्षा के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितना परसेंट तक अनुमान है वृद्धि का? तो 6.3 से 6.8 है, 5.3 से 5.8 है और 3.3 से 4.8 है, 6.0 से 6.4 है। तो पहला इसका सही है, 6.3 से 6.8 तक का जो है अनुमान लगाया गया इसमें। अगला 100वां है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 100वें का आंसर बताना है आपको। किसने गोल्ड मेडल, 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ था उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो नीरज कुमार है, विजय कुमार है, सौरभ सिंह है, विजय शेखर हैं। तो किसने किया था? तो नीरज कुमार किए थे। ए आंसर जीता था, नीरज कुमार जीते थे गोल्ड मेडल। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो किसने किया है भाई? तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, केरल है। तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। डी आंसर सही है, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। हाल ही में खबरों में रहा बैगई नदी, बैगई नदी किस राज्य में है? तो बैगई इंपॉर्टेंट नदी है, तो किस राज्य में है ये? केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो बैगई कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सी आंसर सही है, बैगई तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो गान नगई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, मणिपुर में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में। तो ये उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गान नगई बताना है। तो मणिपुर में मनाया गया। बी आंसर सही है, मणिपुर में गान नगई महोत्सव मनाया गया, उत्सव मनाया गया।
गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस देश के हैं? श्रीलंका के हैं, मलेशिया के हैं, सिंगापुर के हैं या इंडोनेशिया के हैं? कहाँ के हैं? तो इंडोनेशिया के हैं, डी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है किस शहर के को मिला है? तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है। तो किसको मिला है ये? तो निकोबार को मिला है, सी आंसर सही है। निकोबार के जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको जीआई टैग मिला है। सीआरपीएफ के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के जो नए निदेशक हैं उनको किसको नियुक्त किया गया है इसमें? तो राजीव कुमार है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, अक्षय कुमार शर्मा है, अभिनव कुमार है। तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है, बी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में फ्लोमिंग फेस्टिवल 2025, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो फ्लेमिंगो 25 सबसे अधिक कहाँ आता है? वहीं पे इसको किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, ए आंसर सही है। अगला है, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसन और एन ए से यंग। दूसरा है ली चेउक ईट और पोर्नपावी चोचुवोंग। अगला है, किसने जीता है ये? तो 108 का जो है ए आंसर सही है कि विक्टर एक्सेलसन और एन से यंग ने जीता है इसको। ठीक है, दो ऑप्शन और दिया हुआ है इसमें, तो पहला ही ठीक है उसका। ठीक है, गोह सेई फेई और अरिसा इगरसी, न्यू इंजडिंग और किंग हमें हये जंग। तो भाई इतना दवाई जैसे नाम पढ़ने से बढ़िया पहला ही याद कर लो कि यही वाला है कि विक्टर एक्लेसन। तो विक्टर एक्लेसन और एन से यंग हैं इसके। ठीक है, ए आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का कि भारत और अमेरिका के भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिकी सोनोबाय, जलवायु निगरानी प्रणाली, समुद्री ड्रोन। तो किसके लिए की गई है? 109 का आंसर बताना है आपको। तो इसका जो है अमेरिकी सोने बॉय की, बी आंसर सही है इसका, अमेरिकी सोने बॉय की। अगला है, अंडर 17 जूनियर स्वैक्स ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अंडर 17 का जो है स्वैक्स ओपन 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है, ये बताना है आपको। तो मलिका एल कराक्सी, अनाहत सिंह, रुकिया सलेम, इनमें से कोई नहीं। तो अनाहत सिंह ने जीता है इसको, बी आंसर सही, अनाहत सिंह। अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो 2024-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? वो तो इकोनॉमिक सर्वे ने लगाया था, 6.3 से 6.8 तक था। अब 111 में एनएसओ ने कितना लगा लिया है तो ये बताना है आपको। तो 6.4 लगाया है। ठीक है, 6.4 का विकास दर की जीडीपी का विकास लगाया है, बी आंसर सही है इसका, बी वाला, बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन इसका है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, ये इसके बारे में बताना है। तो नेपाल है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया बना है, डी आंसर सही है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन राज्य है भाई प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का जो है मेजबानी करेगा? केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या कर्नाटक है? कौन करेगा ये? तो गुजरात करने वाला है, सी इसका आंसर सही है। अगला, खबरों में रहा अब्दुल अल कुरी द्वीप। अब्दुल अल कुरी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो अब्दुल अल कुरी द्वीप के बारे में पूछ रहा है, किस महासागर में है ये? तो हिंद महासागर में, प्रशांत है, अटलांटिक है, आर्कटिक है। तो हिंद महासागर में है, ए आंसर सही है, हिंद महासागर में है ये। ठीक है, तो 114 नंबर का ए आंसर सही है, हिंद महासागर। अगला है, ट्रोजन 155 mm ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम जो है किसके द्वारा किया गया है? तो रूस द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, फ्रांस द्वारा, जापान द्वारा। तो फ्रांस द्वारा, सी आंसर सही है।
फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है इसको। अगला है किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो किस देश द्वारा है डेविस स्ट्राइक आयोजित किया गया? तो भारत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो भारत द्वारा किया गया, ये आंसर सही है। तो डेविस स्ट्राइक आयोजित किया गया भारत द्वारा, ठीक है। 116 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है ए है। अगला है भारत राज्य सरकार ने महिलाओं के किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाला स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया है? तो सी कोहोर्ट 3.0 किसने लॉन्च किया है? महिला स्टार्टअपों को सशक्त बनाने के लिए ये किसने लॉन्च कर दिया है ऐसा? तो उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है। तो पंजाब ने किया है, सी आंसर सही है। अगला, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है। पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है। किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया? तो सेवडानलिंका, ओटोमन मेलोडी, कालिंका या एराकिना, किसको उसमें रखा गया है? तो सेवडालिंका को, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि बिजनेस रेड्डी या बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो बिजनेस रेड्डी जो है किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है, सी आंसर सही है। तो बिजनेस रेड्डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। तो कौन ऐसा बना है, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो 120 नंबर का आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ है, सी आंसर सही है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो किसने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने, अमित शाह, ज्योतिराज सिंधिया, चिराग पासवान। तो किसने इसको लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने, ज्योतिराज सिंधिया ने नहीं किया, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला, भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो ब्रह्मोस सुपर सोनिक जो क्रूज मिसाइल है निर्यात के लिए किस देश से डील किया? इंडोनेशिया, बांग्लादेश है, यूक्रेन है, इंडोनेशिया है। तो किसके साथ डील किया है भारत ने? तो इंडोनेशिया के साथ, डी आंसर सही है। हाल ही में चर्चा रहा, पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो इंपॉर्टेंट है ये, पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी के बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में बहती है, डी आंसर सही है। ये महाराष्ट्र में बहती है, 123 नंबर का, डी आंसर सही है। अगला है कि भार्गवा शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भार्गवा शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा। तो किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका बी आंसर सही है। अगला है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो यशस्वी जायसवाल है, ट्रेविस हेड है, हैरी ब्रुक है या कुशल परेरा है। तो किसने शतक मार दिया भाई पहला? कुशल परेरा ने मारा है, डी आंसर सही है इसका। कुशल परेरा ने मारा है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने इसको बनाया है? तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीईएल ने, डीआरडीओ ने, इसरो ने। तो डीआरडीओ ने बनाया, सी आंसर सही है, डीआरडीओ ने बनाया है। अगला, जम्मू कश्मीर में गंदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो जेड मोड़ टनल अगर कहीं पूछे कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में अवस्थित है। तो किसने इसका उद्घाटन किया है, बताइए? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, पीयूष गोयल है। तो मोदी जी ने किया है, ए आंसर सही है। अगला, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव क्या है? तो हिमालय प्रदेश में ट्रांसगिरी
क्षेत्र में हट्टी जनजाति रहती है, उसके लिए जो है सबसे बड़ा जो त्योहार है वो क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। तो लोहड़ी है, बोदा त्योहार है, दशहरा है, फसल उत्सव है, तो बोदा त्योहार है, बी ऐसे सही है, बोदा त्योहार। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो हिमाचल प्रदेश ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसके लिए बदला है इन्होंने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में, सी आंसर सही है। अगला, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली वाईयोम 2U, वाई ने वीयोम है, वीयोम 2U का परीक्षण किया है? तो किसने किया है ये भाई, वीयोम 2U का परीक्षण? तो आईआईटी रुड़की ने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया, आईआईटी बॉम्बे ने किया है और आईआईटी कानपुर ने किया है। तो किसने किया है ये? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, सी आंसर इसका सही है, आईआईटी बॉम्बे ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि अब जो मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी, ह्यूस्टन की खाड़ी, आगे क्या है? तो इसको अमेरिका की खाड़ी कहा गया है, ए आंसर इसका सही है, अमेरिका की खाड़ी। तो मैक्सिको खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा, ठीक है। दो और नाम ऊपर दिए हुए, टेक्सास की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो वो कुछ नहीं है, अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा उसको, मैक्सिको की खाड़ी को। तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है ये, किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कहाँ पे अवस्थित है ये? तो हिमाचल प्रदेश में, ए आंसर सही है, शिकारी देवी अभ्यारण्य। 132 का ए आंसर सही है। हाल ही में किसने मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो किसे जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो अजय जडेजा को, जेम्स एंडरसन को, सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को। तो किसको किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो एआई पर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश करने की घोषणा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने की है? तो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, कितना है? 3 बिलियन है या 4 बिलियन है? कितना किया है बताना है आपको। तो 3 बिलियन करने की घोषणा की है, सी आंसर सही है, 3 बिलियन। 134 का सी आंसर सही है। 185 नंबर क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर है, कानपुर है, पटना है, हैदराबाद है। तो पटना में हुआ है, सी आंसर सही है, पटना में हुआ है। 136 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च कर दिया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, असर एरोस्पेस ने, ब्रह्मोस एयरस्पेस ने, या सरला एविएशन ने। तो डी आंसर सही है, सरला एविएशन ने इसको लॉन्च किया है। 136 का जो है डी आंसर सही है, सरला एविएशन ने ऐसा किया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन सत्र 2025 का उद्घाटन किया? शीतकालीन जो खेल है खेलो इंडिया का, वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है? श्रीनगर में है, शिमला में है, मनाली में है, लद्दाख में हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है 137 नंबर का डी आंसर सही है, लद्दाख में हुआ है, ठीक है, ये सब लद्दाख में हुआ है। अगला है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो अरुंधति रॉय हैं, पंकज मिश्रा हैं, चेतन भगत हैं, या विक्रम सेठ हैं? किसने इसको लिखा है? तो पंकज मिश्रा ने लिखा है, बी आंसर सही है। अगला है, ला पेरोस बहुपक्षी अभ्यास में किस देश ने भाग लिया है? तो ला पेरोस बहुपक्षी अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? कितने देशों ने भाग लिया इसमें? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो कितने लोगों ने भाग लिया? तो 9 देशों ने भाग लिया है, डी आंसर इसका सही है। अगला है, एस ASI, ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पुरातात्विक विदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुरानी मठ मिला है? तो 1200 साल पुराना मठ कहाँ पे मिला है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहाँ पे मिला है 1200 साल पुराना मठ, बौद्ध मठ मिला है? कहाँ पे मिला है ये? अमरावती है, रत्नागिरी है,
ललितगिरी है या उदयगिरी है। तो कहाँ पे ये मिला है? तो रत्नागिरी में मिला है, बी आंसर सही है, रत्नागिरी जिले में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र मतलब आधार UIDAI के नए सीईओ कौन बन गए हैं? सिंपल बात यही है। तो इसके नए सीईओ कौन बने? तो राम निवास शर्मा हैं, गोपाल दास सिंह हैं, भुवनेश कुमार हैं, रामेश्वर कलाल हैं। तो भुवनेश कुमार बने, सी आंसर सही 143वां का। 142 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, ए आंसर सही है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है किस संस्थान ने? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, विश्व बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो किसने इसको बंद करने के लिए ब्लूप्रिंट लॉन्च किया है? 143 नंबर का सी आंसर सही, विश्व आर्थिक मंच है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, सी आंसर सही है 143 का। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस नदी की सफाई पे किया है? तो गंगा है, रामगंगा है, गोमती है, राप्ती नदी है। तो राप्ती नदी पे किया है, डी आंसर सही है। 145 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां? तो चौथा है, सी आंसर सही है, भारत का स्थान चौथा है। अगला है, GD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बनी है? तो GD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाला जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहले सबसे पहले JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गए? कमला हैरिस हैं, फिक्की हेली हैं, उषा बेंस या तुलसी गैबार्ड है। तो 146 नंबर कौन सा आंसर सही है? तो उषा बेंस है, सी आंसर सही है। अगला है, FIDE फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा फाइड का? तो रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, चीन है। तो सी भारत करेगा। अगला, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है लाल बहादुर शास्त्री हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस हैं। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जयंती पे मनाया जाता है? जिसको बताना है तो वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, डी आंसर सही है। अगला है, 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन से नंबर का स्थापना दिवस NDRF ने मनाया? तो 2005 में NDRF एक्ट आया था। तो 2005 से अब तक कौन सा हो गया है? 20वां कि 21वां? 149 का बताइए। 20वां मनाया है, ए आंसर सही है। अगला है, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3 राज्यों को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था? बताना है आपको। तो 51वां है, 52वां है, 53वां है, 61वां है। तो सी आंसर सही है, 53वां मनाया था। ठीक है। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को जीता है? तो किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बताना है। कर्नाटक है, विदर्भ है, हरियाणा है, सौराष्ट्र है। तो कर्नाटक ने जीता है, ए आंसर सही है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटक ने जीता है, ए आंसर इसका ठीक है। अगला है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो खो खो 2025 की विजेता किस महिला टीम बनी है? महिला और पुरुष दोनों टीम बने हैं। भारत है, युगांडा है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है। तो भारत बना है, ए आंसर सही है। खो खो में दोनों बने, महिला पुरुष दोनों खो खो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश जो है वो बाहर हो चुका है? अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है। तो अमेरिका है, ए आंसर सही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा जोखिम प्रणाली लॉन्च की है? तो कवचम किसने लॉन्च किया भाई? कवचम तो असम है, केरल ने लॉन्च किया है। कवचम केरल ने लॉन्च किया है, बी आंसर सही है। तो 154 नंबर का बी आंसर सही है। इसका क्या होगा? तो 155 नंबर का जो था, अनुजा को ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में नामित किया गया? तो सी है, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में इसको लॉन्च किया गया, नामित किया गया है ऑस्कर में।
भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जो है, जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा, वो जम्मू कश्मीर में उद्घाटन हुआ है इसका। सी आंसर सही है। पहला केबल ब्रिज है रेलवे का। अगला, पीएम मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला पीएम मोदी ने कहाँ रखी? अहमदाबाद है, मुंबई है, विशाखापट्टनम में और चेन्नई है। तो कहाँ पर रखी गई थी? तो विशाखापट्टनम में। सी आंसर सही है, विशाखापट्टनम में रखा गया है। तो विशाखापट्टनम में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ, किस शहर में किया गया? तो 18वां प्रवासी दिवस जो है वाराणसी में, पटना में, भुवनेश्वर में, भोपाल में। तो कहाँ पे ये मनाया गया है? 158 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। 158 का आंसर बताना है, कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। सी आंसर सही है इसका, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामों में। तो हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, हिंदी एकता का वैश्विक और वैश्विक भागीदारी, हिंदी एकता सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, और हिंदी एकता विश्व एकता। तो इसका जो है थीम क्या था 2025 का? विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? तो 159 नंबर का आंसर जो सी है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज जो है, इसका रखा गया था नाम। अगला, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, सशक्त और सुरक्षित भारत, विरासत भी और विकास भी। तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? बताना है, परेड की थीम पूछ रहा है ये, क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, बी आंसर सही है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी, बी आंसर सही है इसका। अगला है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो आयुष्मान भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है। तो 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? 161 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी आंसर सही है। अगला है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम है वो कब लागू हुआ है? तो 10 जनवरी 2025 को, 19 जनवरी 2025 को, 11 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी 2025 को। तो 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ है, बी आंसर इसका सही है, 162 का। ठीक है, तो 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम लागू हो गया। अगला है, स्विट्जरलैंड में दावोस 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब आयोजित हुई? तो दावोस में होती है इसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है, वार्षिक बैठक दावोस में ही होती है। तो कब हुई थी वही बताना है। तो 20 से 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई थी। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, किया जा रहा है? तो एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, इसको बताना है आपको। श्रीनगर है, मुंबई है, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में किया जा रहा है, डी आंसर इसका सही है, बेंगलुरु में हो रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आईसीसी चैंपियन 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 165 नंबर क्वेश्चन है। विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं, शुभम गिल है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बताना है आपको, क्यों, किसको बनाया गया है इसमें। 165 नंबर का आंसर बताइए। रोहित शर्मा है, सी आंसर सही है। अगला है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है तो कौन सा है? चंद्रयान 4 है, गगनयान है, स्पेसएक्स है, मंगलयान है। तो गगनयान के लिए उसने स्पेस अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है, कौन सा है? अच्छा, कह रहा है उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेसएक्स है वो, सी आंसर सही है, स्पेसएक्स है। गगनयान नहीं है, मंगलयान भी नहीं है, चंद्रयान भी नहीं है, स्पेसएक्स है वो। अगला, इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए, मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए, गहरे समुद्र में मानव मिशन के लिए, चंद्रमा पर रोवर की तैनाती के लिए। तो पहला इसका सही है, 167 का पहला सही है। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? अरे छूट गया क्या? 168 है कि किस शहर में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो वो शहर कौन सा है? तो हनोई को किया गया है, बी आंसर सही है, हनोई है। तो हनोई कहाँ की राजधानी है? 168 नंबर की सही है, 168 नंबर की बी हनोई है। तो हनोई कहाँ की राजधानी है बताइए, कमेंट करके बताइए, हनोई कहाँ की राजधानी है। 169 किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है?
तो किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो किसने किया है भैया ये? तो उत्तराखंड ने किया है, बी आंसर सही है। अगला है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 22 है, 32 है, 40 है, 42 है। तो 32 को, बी आंसर सही है, 32 लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है 171 नंबर का, कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो कमेटी कौन सी है? अमिताभ कांत की है, रमेश चंद्र की है, राजीव कुमार है, नंदन नीलेकनी समिति है। तो कौन सा है ये? जिन्हें WPI के आधार वर्ष में संशोधन करने के लिए गठित की गई कमेटी किसकी अध्यक्षता में की गई है, इसको बताना है। तो ये है रमेश चंद्र की कमेटी, बी आंसर सही है, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। तो रमेश चंद्र कमेटी किसके लिए गठन की गई है? तो WPI के आधार वर्ष में चेंज करने के लिए। अगला है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है। तो द्वितीय स्थान मिला है, बी आंसर सही है। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो द्वितीय स्थान मिला है, 172 नंबर का, बी आंसर सही है। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयश सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है ये। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। अगला है, 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत की नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या था? तो छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो थी उसका नाम क्या था? 174 नंबर का आंसर बताना है आपको। 174 नंबर का क्या नाम था? खंडेरी थी, करंज थी, बेला थी, बागसीर थी। तो बागसीर थी, वागसीर। ठीक है, डी से सही है, वागसीर थी ये। ठीक है, तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बागसीर था। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ बने हैं, बी नारायणन बने हैं, के शिवम बने हैं, आर माधवन है। तो बी नारायण बने हैं, इसके बी आंसर सही है, बी नारायणन। अगला है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदनगर, बड़नगर। तो बड़नगर में किया गया है, बी आंसर सही है, बड़नगर में किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो है बड़नगर में किया गया है, बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो दूसरा बना है, तीसरा बना है, चौथा बना है, या पांचवा बना है? कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बन गया है, सी आंसर सही है। भारत स्पेस में डॉकिंग वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जो डॉकिंग सुविधा से लैस है, अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकता है, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उनको जोड़ सकता है, जोड़ के फ्यूलिंग कर सकता है, लोगों को एक स्पेस सेंटर से दूसरे स्पेस सेंटर में भेज सकता है, या स्पेस सेंटर पे उतार सकता है, स्पेस सेंटर की फ्यूलिंग कर सकता है, रिपेयरिंग कर सकता है। तो डॉकिंग जो सुविधा है वो दुनिया का चौथा देश बना है, जो डॉकिंग सुविधा से लैस हो गया है भारत। ठीक है, अगला 178 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है बनी थी? तो दिसंबर 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया था? तो डर्सी ब्राउन ऑस्ट्रेलिया की हैं, एलिस केप्सी इंग्लैंड की हैं, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं, एडम कर्सन जो है न्यूजीलैंड के हैं। तो एनाबेल सदरलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, सी आंसर सही है, 178 का। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के 199 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का स्थान 85वां है। ठीक है, 199 देश में 85वां स्थान पे भारत है, सी आंसर सही है। अगला, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मार्टिन गुप्टिल जो है किस देश से खेलते हैं? इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या जिम्बाब्वे है? कहाँ से खेलते हैं मार्टिन गुप्टिल? डी आंसर सही है, न्यूजीलैंड से खेलते हैं। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 किस ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 जो है किसी ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। सिविल वार है, द यूनियन है, अबिगेल है, द ब्रूटलिस्ट है?
तो किसके लिए दिया गया है? तो द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया, डी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कुल कितने हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 182 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 है, 27 है, 29 है, 31 है, तो 27 लोगों को, बी आंसर सही है, 27 लोगों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 183 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ कौन सा स्थापना दिवस था? 183 नंबर क्वेश्चन कौन सा है आंसर? तो 62वां है, 67वां है, 69वां है या 71वां है? तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो 67वां मनाया गया, 67वां। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। अगला है 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी 2025 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती थी? तो 194वां जयंती थी, डी आंसर इसका सही है। पहली महिला शिक्षक थी सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की बीवी थी। अगला है 194वां था, उनको याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले का। संतोष ट्रॉफी के लिए 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है 78वां? तो पश्चिमी बंगाल ने, मोहन बागान ने, केरल ने, सिक्किम में। तो किसने जीता है ये? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है, ये आंसर से। संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया, सी आंसर सही है। कुल कितने बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चों को किया गया है, ए आंसर सही है, 17 बच्चों को किया गया है। अगला है कि पंचायत के संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किया गया। तो पंचायत से संसद 2.0 का पहला उद्घाटन किया गया, जनगीत किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ द्वारा, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का जो उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये ओम बिरला द्वारा किया गया है, बी आंसर सही है। अगला है 138वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ है, उसकी मशाल का क्या नाम है? अचल है, प्रबल है, भारत है, तेजस्विनी है। तो किस नाम से दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया, डी आंसर सही है। अगला, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु में, उड़ीसा में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है, ए आंसर सही है, ग्लास सी ब्रिज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो युगों के माध्यम से जो पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, ज्योतिराजा सिंधिया ने, जयंत चौधरी ने। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने किया है, बी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से। अगला है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस चोटी पर चढ़ाई की है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, माउंट बिन्सन है, माउंट किलीमंजारो है, माउंट डेनाली है। तो किस पे चढ़ाई की है भैया? तो माउंट बिन्सन पे की है, बी आंसर सही है। 192 का बी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, अर्शदीप को, जसप्रीत बुमराह को। तो किसको नामित किया गया है 193 का? तो अर्शदीप को नामित किया गया, सी आंसर सही है। 193 का सी आंसर सही है। अगला, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? चंडीगढ़ ने जीता है, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, केरल ने। तो ये केरल ने जीता है, डी आंसर सही है। अगला, महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो हरिका द्रोणावल्ली, जीनर झू, केनरू हम्पी, एलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना। तो किसने जीता है? 195 का बताना है आंसर।
तो कोनेरू हम्पी ने जीता है, सी आंसर सही है। अगला है 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 11वें प्रो कबड्डी लीग टाइटल का किस टीम ने जीता है? 196 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, पटना पायरेट्स ने, जयपुर पिंक पैंथर ने, दबंग दिल्ली ने। तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है इसको। 196 नंबर का ए आंसर सही है। ठीक है। अगला है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है, जयपुर में, राउरकेला कोलकाता में। तो राउरकेला में हुआ है, सी आंसर सही है। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो कावेरी इंजन को किसने बनाया है, किसके बारे में बात हो रही है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी नहीं, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। तो सी आंसर सही है, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने इसको बनाया है। 198 का सी आंसर सही है। अगला है दुनिया के सबसे बड़े जलवायु बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत, जलवायु नहीं है, जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है भाई? तो भारत है, चीन है, यूएसए है, जर्मनी है। तो कौन सा देश ऐसा काम कर रहा है? तो चीन ही कर सकता है ऐसा, बी आंसर सही है। अगला है स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो स्पाइनेक्स के बारे में बताना है, कौन कौन देश इसमें रहते हैं? तो सिंगापुर है, श्रीलंका है, दक्षिण अफ्रीका है, इटली है। तो कौन कौन रहते हैं भैया इसमें? तो श्रीलंका रहता है, 20 का सही है। तो स्पाइनेक्स जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। हाल ही में अमेरिका में किस से अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो सुनहरा बाज है, वाल्ड ईगल है, गरुण है, या अमेरिकी राजहंस है? तो किसको घोषित किया है? तो वाल्ड ईगल को किया है, बी आंसर सही है, वाल्ड ईगल। 201 का बी आंसर सही है। अगला है 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 86वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में पूछ रहा है कि खिताब ये जो है किसने जीत लिया है? तो लक्ष्य सेन है, सात्विक साईराज है, एम रघु है, विनोद वर्मा है। तो एम रघु ने जीता है, सी आंसर सही है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो जस्टिस टी.एस. ठाकुर हैं, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम है, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा है, और जस्टिस पी सतशिवम है। तो बी आंसर से जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए बने हैं। अगला है 26 जनवरी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। 26 जनवरी 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1986 में, 1989 में, 1987 में, 1988 में? सी आंसर से 1987 में उनको किया गया था। हाल ही में जारी नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स जो है 2024 में भारत का दुनिया में 133 देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान किस स्थान पर रहा है? तो 94 आया है, 94/49, 94 नहीं 49 है, 49/133। बी आंसर इसका सही है, 49वें स्थान पे। अगला है आईसीसी अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किस देश में किया जाएगा ये? तो यूएई में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, भारत में? तो मलेशिया में किया जाएगा, सी आंसर सही है। तो अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में हुआ। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, ए आंसर सही है। ठीक है, 207 का ए सही है। 208 नंबर का क्वेश्चन है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो वो उन्होंने रजत जीता है, बी आंसर सही है, रजत पदक जीता है उन्होंने। अगला देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है? तो किस में रखा गया है? तो सी आंसर सही है, महाराष्ट्र में। 210 है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण जो है किस शहर में किया गया? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ? तो कहाँ पे किया गया है?
लखनऊ में किया गया, सी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। तो किस में किया गया? 211 नंबर क्वेश्चन है, तो वो महाराष्ट्र में किया गया, बी आंसर सही है। दुनिया का में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो मनाया गया, तो पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया 21 दिसंबर को, सी आंसर सही है। 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। अगला है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? मतलब कि इसमें जो है दुनिया के 119 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 39वां स्थान है, 119 में 39वां स्थान भारत का है। ठीक है, 39/119 है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। 119 देशों में भारत 39वां स्थान पे है। 214 नंबर क्वेश्चन है कि मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2024 का, मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? 114 नंबर क्वेश्चन है। 214 नंबर क्वेश्चन है, किसने जीता है? तो एंजिला जोन्सी मूडी, केटलिन सैड्रा नील, सिटबियर मार्टिन या पेरा जेम्स वाटसन? तो केटनिल सैंड्रा नील ने जीता है इसको, बी आंसर इसका सही है 214 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है किसको मिला है? तो माधवी वर्मा है, दिलीप झावेरी है, गगन गिल है या मुकुट मणिराज है? तो किसको ये मिला है? 215 नंबर का सी है, गगन गिल को मिला है, सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है काफी है, गगन गिल को मिला है। अगला है, बागला बारी बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बांग्लार बारी जो है तमिलनाडु ने शुरू किया होगा, ओ सॉरी, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया गया, क्योंकि बंगाली नाम लग रहा है। 216 नंबर का सी आंसर सही है, बांग्लार बारी जो है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया गया है, ये आवास योजना है। ठीक है, अगला है, एशियाई रोल वॉल चैंपियनशिप आयोजन, एशियाई रोल वॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है भैया? तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गोवा है, तमिलनाडु। तो गोवा में किया गया है एशियाई रोल वॉल चैंपियनशिप का आयोजन। अगला, भारतीय टीम, महिला टीम T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है? तो किसके खिलाफ बनाया था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था, डी आंसर सही है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है, ये आंसर सही है। तो एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में किया गया। तो किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 को अवार्ड जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जो महिला खिलाड़ी कौन हुई हैं 2020? 220 नंबर का आंसर है, कायरा क्लास, लॉरी जेम्स, एताना बोनमती, अलेक्जेंडर पॉप। तो किसको जो है ये दिया गया है? तो एताना बोनमाती को दिया गया है, सी आंसर सही है, एताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी को विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? ब्राजील को, अर्जेंटीना को, फ्रांस को, स्पेन को? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन? तो ब्राजील ने जीता है, ए आंसर सही है इसका, 221 का ए आंसर सही है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है, पूछ रहा है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय? तो किसके तहत जो है ये शुरू की गई? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत शुरू की गई है, बी आंसर सही है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। अगला है, आईएनएस आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो आईएनएस निर्देशक जो है किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो युद्धपोत संचालन के लिए, हवाई निगरानी के लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता करने के लिए, या परमाणु परीक्षण के लिए? तो किसके लिए किया गया है? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की सहायता के लिए किया गया था, सी आंसर सही है। अगला है, ENWUR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGF NPF योजना का उद्देश्य क्या है? तो
यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण, जिसमें सीजीएस एनपीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े किसानों के सब्सिडी प्रदान करना, छोटे किसानों को संकट से में फसलों को बचाने से बचाना, फसल बेचने से बचाना, कृषि आयात को बढ़ावा देना, नई कृषि तकनीक का विकास करना। तो 224 नंबर का आंसर क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना, बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? बताना है आपको कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिला लिया है? तो जेएनयू के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी वाराणसी के साथ, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, किसके साथ मिलाया है हाथ? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, डी आंसर सही है। अगला है कि प्रीति लोहाना को हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोहाना को हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की सीईओ, गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर, गूगल के ग्लोबल हेड, ग्लोबल क्लाउड के निदेशक, गूगल क्लाउड के निदेशक, किसके रूप में इनको नामित किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है। अगला, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, बताइए? 2 लाख कर दिया गया है। ए आंसर सही है, 227 नंबर का ए सही है। अगला है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है, किसने इसको प्रकाशित कर दिया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने इसको जारी किया है। सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये, सी आंसर सही है। अगला है, एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया है? तो एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया था? इंडिगो एयरलाइन, इंडियन होटल कंपनी, इंडियन रेलवे और एयर इंडिया। तो किसके साथ साझा किया है? तो इंडियन होटल कंपनी के द्वारा, बी आंसर सही है। अगला है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका बी है, इंडियन होटल तो देखे हैं हम लोग। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन हुआ था, वो हुआ था मध्य प्रदेश में, डी आंसर सही है। एमपी में हुआ है। अगला है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी ने, रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से हैं। भारत सरकार के अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अंतर्देशीय जलमार्गों का मतलब है कि नदी वाले मार्ग से, तो उसमें कार्गो को आवाजाही के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जल परिवहन मिशन, जल वाहक योजना, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना, हरित परिवहन योजना। तो कौन सी की गई है? 232 का कौन सा आंसर सही है? तो जल वाहक योजना, बी आंसर सही है, जल वाहक योजना शुरू की गई है। अगले है, गुजरात जायंट्स ने किससे अपनी गेंदबाजी को कोच नियुक्त किया गया है? तो गुजरात जायंट्स जो है, किसको अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण तांडे को, डी आंसर सही है, प्रवीण तांडे को किया गया है। अगला है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल जो है, वर्ल्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। 234 नंबर कौन सा आंसर होगा? बी आंसर सही है इसका, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो इस साल की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो 45 को, सी आंसर सही है, 45 को सम्मानित किया गया है। 45 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है, सी आंसर सही है। अगला है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को, ए आंसर सही है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, राजीव सिन्हा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जो नियुक्त हुए हैं, 237 आंसर, 237 कौन सा आंसर सही है? तो संजय मल्होत्रा बने हैं, सी आंसर सही है, संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना
भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो आईएनएस तुसील का जो निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? फ्रांस है, रूस है, जापान है, यूएसए है। तो किसके से हुआ है? 238 का आंसर है, कौन सा है बताइए। तो रूस के सहयोग से हुआ है, बी आंसर सही है, रसिया के सहयोग से। अगला है डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ था? भारत और किसके बीच? तो भारत और जो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो सी आंसर सही है इसका, भारत था, फ्रांस था और संयुक्त अरब अमीरात था। अगला 240 नंबर क्वेश्चन है कि BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किस के साथ समझौता किया है? तो BMW ग्रुप ने भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया? 240 नंबर क्वेश्चन है। तो यूनिसेफ के साथ, सी आंसर सही है, यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के साथ सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया किस देश के सेना प्रमुख को? फ्रांस है, रूस है, भूटान है, नेपाल है। तो कौन सा है? नेपाल के, डी आंसर सही है। अगला, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अजरबैजान है, मंगोलिया है, मोल्दोवा है, रूस है। तो किसने किया है? तो मोल्देवा ने किया है। 242 का सी आंसर सही है, मोल्देवा। अगला है डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीडीसीए के जो नए अध्यक्ष हैं तो रविचंद्रन अश्विन है, कीर्ति आजाद है, रोहन जेटली हैं, इनमें से कोई नहीं है। 243 का कौन सा आंसर सही है? तो रोहन जेटली बने हैं, सी आंसर सही है। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है, सी आंसर सही है। अगला है आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, ए आंसर सही है, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं वो। सबसे तेज शतक बनाया उन्होंने टेस्ट में। अगला है कि बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाज करने से बैन कर दिया गया है? तो गेंदबाजी करने से बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है? तो सौम्य सरकार है, मेहंदी हसन है, साकिब उल हसन है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है वो? तो साकिब उल हसन को बैन कर दिया गया, सी आंसर सही है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है जोधपुर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, भोपाल में। तो कहाँ पे स्थापित किया गया ये? तो चेन्नई में किया गया, सी आंसर सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी थी उसका खिताब किसने जीता है? मुंबई में जीता है, सी आंसर सही है। दिल्ली नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है, मुंबई ने जीता है, सी आंसर ठीक है। अगला, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो उड़ान यात्री कैफे किस में लॉन्च किया गया? 239 नंबर, 249 का क्वेश्चन है। कोलकाता में, बी आंसर सही है इसका। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, ठीक है, ट्रंप को चुना गया है, डी आंसर से ट्रंप को। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में है, ए आंसर सही है इसका, ठीक है। चलिए 250 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं एक वीडियो में, फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।